15 और 16 जून की रात गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच बिना गोली चले पत्थर और डंडों के संघर्ष में 20 भारतीय जवान शहीद हुए और चीन के भी 43 जवान हाथाहाथ हुए। 15-16 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। 16 जून को खबर आई कि इस झड़प में 2 सैनिक और एक कर्नल रैंक के अधिकारी की शहादत हुई है, लेकिन शाम होते होते ये आंकड़ा 20 भारतीय सैनिकों की शहादत तक जा पहुंचा। ऐसा 45 साल बाद हुआ है कि भारत चीन सीमा पर झड़प में कोई भारतीय सैनिक शहीद हुआ हो। इससे पहले 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में हुए संघर्ष में 4 जवान शहीद हुए थे। इस झड़प में चीन को भी भारी क्षति पहुंची है। उनके 43 जवान इस घटना में हताहत हुए हैं। इस घटना के बाद से भारत में हाई लेवल मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत से तैयारियों का जायजा लिया। इस पर दोनों देश के विदेश मंत्रालयों से भी प्रतिक्रियाएं आई। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन ने सीमा पर एक तरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया, जिस वजह से हिंसक आमना सामना हुआ। भारत ने हमेशा से LAC के भीतर गतिविधि की है। चीनी विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच जो रजामंदी बनी थी उसे तोड़ा है। भारत एक तरफा कार्यवाही ना करे, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ओर से एक भी गोली नहीं चली। सैनिकों के बीच पथराव हुआ और डंडों से एक दूसरे पर हमला किया। दरअसल बीते कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 5 मई को गलवान घाटी में ही 250 चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने आ गए थे। 9 मई को उत्तरी सिक्किम में भी ऐसी ही घटना हुई थी। 6 जून को दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता हुई थी और 15 जून को दोनों देशों के बीच कर्नल रैंक के अफसरों ने बात की। गलवान घाटी में 14,000 फीट की ऊंचाई पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने थे। दरअसल भारत और चीन के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जो कि 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग लद्दाख सियाचिन बॉर्डर है। दूसरे भाग में हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों के साथ उत्तराखंड और सिक्किम की सीमा लगती है और तीसरा और सबसे विवादित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा है। 1962 का युद्ध मुख्य रूप से 2 मोर्चों पर लड़ा गया था, जो कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख का क्षेत्र है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश दोनों पर चीन अपना दावा करता है और इन्हीं 2 राज्यों की सीमाओं पर अक्सर झड़पें देखने को मिलती हैं। दोनों देशों के बीच अक्साई चीन को लेकर मुख्य विवाद है। अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा है, जबकि चीन इसे अपने जिनजियांग ऑटोनोमस प्रांत का हिस्सा मानता है। गलवान घाटी इसी क्षेत्र में आता है, जहां इस बार खूनी संघर्ष देखने को मिला। विवाद के कारण ही भारत इस क्षेत्र में अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सड़कें बना रहा है, लेकिन चीन को ये स्वीकार नहीं है। इस घटना के बाद भारत में भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। ज़्यादातर नेताओं ने जवानों की शहादत का दुख जताते हुए चीन के साथ विदेश नीति में बदलाव की मांग की है। देखिए, भारत में परंपरा रही कि विदेश नीति पर और रक्षा नीति पर कोई पक्ष और विपक्ष भारत में नहीं होता, बल्कि उस पर सब हम एकजुट होते हैं। राहुल गांधी जहां कोरोना पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया चाइना के बीच में जो तनाव है उस पर भी जिस तरह का भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको सत्ता में रहना नहीं आता तो कम से कम विपक्ष का रोल को सही से निभाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने ट्वीट किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार पूरी तरह अपने देश की सीमा की और देश की रक्षा में सक्षम है, ये विश्वास राहुल गांधी जी को होना चाहिए।